हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्या, जो कि बहुत कहते हैं ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, देखो लिखा लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आप लोग को एक बात बता दें दोस्तों, हमने अभी पिछली क्लास कराया था जिसमें 1.3 का क्वेश्चन कराया था। ये दूसरी वीडियो है, यानी 1.3 का ये दूसरा क्लास है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली को खत्म कर देंगे 1.3 को, ठीक है दोस्तों। और जो हमने प्रश्नावली कराया था 1.2 क्या बोलते हैं, 1.1 1.2 1.3 सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे ना वीडियो, तो वह वीडियो जल्दी ही जल्द जरूर देख सकते हैं, ताकि आप लोग को कहते हैं ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अगर एक एक पॉइंट देखेंगे ना वीडियो के अंदर, आप लोग कहेंगे क्या सर बताते हैं। कहते हैं ना एकदम छोटी छोटी पॉइंट को हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप लोग पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/2 क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 तो लिखेंगे 1/2, ठीक। 1/2 क्या कर ले, इसको ना लिखे, पहले हम लिख सकते हैं ना, ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो हम लिखेंगे हल। तब लिखेंगे हल के बाद लिखेंगे इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/2 करड़ी में 1/2 करड़ी में एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोग बताइए दोस्तों, परिमेय संख्या होती क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 1/3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे हम, कि लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्मेट या रूप में, क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक। अब इतना हो गया ना दोस्तों। अब इसके बारे में आप लोग को एक बात बता दें, इसका चर्चा भी करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत में, इसका भी। तो यहां से लिखेंगे P व Q, ठीक। दोनों एक पूर्णांक है, दोनों एक पूर्णांक है, ठीक। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप लोग बताएंगे दोस्तों ये क्या लिखें, इसका तथ्य क्या कर रहा है। तो देखिए हम समझा रहे हैं, हम इसके विपरीत मान लीजिए कि करड़ी में 1/2 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। हम इसके उल्टा लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P व Q दोनों एक पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि Q के बटा, यानी Q के जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे P/Q बराबर, क्वेश्चन हमने पहला उठाया था ना, इसको लिखेंगे 1/√2। अब लिखेंगे, फिर यहां से लिखेंगे, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दें दोस्तों क्या है, इसमें खाली लिखना है क्या है, देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे। अब लिखेंगे P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर तब ये P के जगह, इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा A/B बराबर 1/√2 प्राप्त होता है, जहां A व B क्या है,
सभाज्य है, स अभाज्य या कह सकते हैं को प्राइम है। ठीक, अब आप लोग बताइए दोस्तों, ये अभाज्य संख्या क्या होती है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग को एक बात बता देना दोस्तों, हमने वीडियो में बताया था किस को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर केवल वह संख्या बने और उसका गुणनफल केवल एक बने। जैसे कह सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। जैसे इसका 1 होता है और 2 होता है, इसका 1 होता है, 3 होता है, और इसका 1 होता है और 5 होता है। देखिए केवल एक इसको काट सकता है और यह खुद को ही काट सकती है। कहने का मतलब है, एक आदमी को ले लीजिए, एक आदमी को ले लीजिए, एक बहुत ताकतवर आदमी है, ठीक, वो अपने आप को खत्म कर सकता है, या उस कर सकते हैं एक उसका कोई मतलब एकदम करीबी इंसान उसको खत्म कर सकता है। ठीक ना दोस्तों, हम और आप नहीं जान सकते कि उसको कैसे मार सकते हैं पल भर में, लेकिन वो उसका एक ऐसा राज होता है जो अपने क्या कहते हैं, एक अपने करीबी इंसान को बताया रहता है। ठीक ना दोस्तों, उसी तरह इसकी कहानी है, एक इसको काट सकता है, एक खुद स्वयं को ही काट सकता है। मानते हैं कि नहीं दोस्तों, यह अभाज्य और को प्राइम का कहानी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम शुरू कैसे करेंगे, तो अब यहां से इसका शुरू होगा फॉर्मेट, यहां से इस वाले फॉर्मेट। पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा ना, फिर इस कहानी का शुरू हम यहां से करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको देखिए, क्वेश्चन में क्या गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। हमने पहला क्वेश्चन उठाया, लिखे इसके विपरीत मान लीजिए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या को p/q के रूप में परिवर्तित करते हैं, इतना हमने कर दिया। अब p क्या है और q क्या है, p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है। ठीक ना दोस्तों, अब क्या बोलते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 कहां पर है। ठीक, अब देखो आप लोग बताइए, p व q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, इसको हम जब विभाजित करते हैं तो क्या मिलता है, a/b मिलता है, बराबर 1/√2 मिलता है। ठीक ना दोस्तों, तो हम यही सब शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसको देख लीजिए, फिर इसको इरेज कर कहानी हम यहीं से उठाएंगे। ठीक ना दोस्तों, एक बार देख लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं, इतना हमने लिख दिया, क्या लिखा है, a/b बराबर 1/√2। अब इसको हम आगे कैसे सिद्ध करते हैं, देखो अब इसको हम क्या करते हैं, इधर भेज दे रहे हैं, इसको इधर, तो लिखेंगे क्या, इस वाले को उठा के इधर कर देंगे तो हो जाएगा b बराबर, और इसको इधर करेंगे, तिरिया गुणा होता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 और भाई a हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं, इसको इधर भेज दिया और इस वाले को इधर भेज दिया। ठीक, अब लिख देंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ये देखो बताइए, ये एक पक्ष इधर हो गया, एक पक्ष इधर, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक करड़ी से हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। इतना होगा ना दोस्तों। अब देखो, अब इस 2 को उठाकर इसके बटे करते रहेंगे, ये गुणांक में ना a का गुणांक 2, इसके इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखेंगे b स्क्वायर बटा 2 बराबर a स्क्वायर। अब इतना आगे ना देखो, ये देखो इतना पहले ध्यान से देखो, इसमें कहानी क्या रहती है। अब इसको लिखेंगे, यहां से लिख दे रहे हैं, चूंकि इसको देखो, ये 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो इसको काट देता, एक तरह से डिवाइड कर रहा है ना दोस्तों। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि जो 2 है, 2 लिखेंगे, 2 b स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है। अब जो 2 है, हाई 2, ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब आप लोग बताइए, हाई जब 2 है, ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कहने का मतलब ये स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 b को विभाजित करेगा। मान लीजिए यहीं पर देख लीजिए, अगर आई कहां गया, अगर ये क्या स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब वो दूसरी विभाजित होगा ना, तो ये देखो ये कहानी होगी। ठीक, अब इसकी आगे क्या प्रोसेस रहेगा, ये किसके अंतर्गत ये हुआ है, ये हुआ है प्रमेय। प्रमेय किसके प्रमेय के, 1.3 द्वारा लिख सकते हैं, 1.3 के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक, ये इस प्रमेय के अंतर्गत ये कहानी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को बताते चलते हैं, कहां से क्या पॉइंट निकल रहा है, वो भी छोटी छोटी जानकारी आप लोग को बीच देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम यहां से, चूंकि
बी स्क्वायर बराबर 2c मान लीजिए, मान लीजिए बी स्क्वायर बराबर 2c मान लीजिए। तो कहां पर रखेंगे, यही समीकरण हम उठा के लिया के यहाँ पर रख दो, यही जब रख दो लिया कर। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर रख दो, क्या लिखेंगे 2c स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा बी, और क्या लिखेंगे इसको करने नहीं, बी बराबर मान लो, बी बराबर केवल बी बराबर मान लो इतना। तो ये होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c का कर देंगे होल स्क्वायर बराबर हाई एरियन तो 2a स्क्वायर हिला। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, हाई 2 इधर लिया भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 2, हाई बराबर कितना हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अब हाई 2 से हाई काट दे रहा है तो क्या बचा 2। अब इसको आगे प्रोसेस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखो एकदम छोटी छोटी बात आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कर देंगे c स्क्वायर बराबर भेज देंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। ये भी कहानी वही लिखेगा। अब यहां से इसको पकड़ लो, देखो इसकी कहानी क्या लिखी है। ये जोन 2 है ना, ये a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये जोन 2 है नीचवा वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नहीं भाग जा रहा है, ठीक ना, वो विभाजित कर रहा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम, चूंकि यहां से लिख दे रहे हैं, चूंकि दो का a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब आप लोग बताइए, ये जो 2 है ये किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और ए को विभाजित कर रहा है ना। और यहाँ पर देखो हाई जोन 2 है, ए बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और ए को विभाजित कर रहा है। अब आप लोग बताइए, एक पे दो लोगों को काट रहा है, यानी कि देखो एक इसको भी काट रहा है और इसको, और इधरियन भी काट रहा है और किसको काट रहा है और इसको भी काट रहा है। अब आप लोग बताइए, क्या हम आप लोगों को बताया था कि क्या बोलते हैं, आप लोग को बताया था कि जो क्या को प्राइम नंबर है, इसको हमने क्या बताया था, आप लोग के बीच ये बताया था कि जो को प्राइम नंबर है वह केवल खुद को काट सकता है और एक केवल एक को काटेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बी को काट रहा है, बी स्क्वायर को, बी को, फिर ए स्क्वायर को, फिर ए को। तो हमने क्या, अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अब आप लोग देखिए, हमने क्या माना था कि हमने इसके विपरीत माना था कि करड़ी में 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे जो हमने माना था इसके विपरीत वो हमने गलत माना था, क्योंकि हमारा जो तथ्य है वो गलत निकला। किस लिए गलत निकला, क्योंकि जो हाई 2 है ना अंडर रूट में, यह सबको विभाजित कर रहा है, यानी विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर को, बी को, फिर ए स्क्वायर, फिर ए को। ठीक ना दोस्तों, इतना आप लोग देख लीजिए। फिर इसको इरेज कर क्या बोलते हैं, इरेज कर जो मेन पॉइंट है आंसर का हम वो लिख दे रहे हैं। ठीक ना दोस्तों, इसी तरह आप लोग पेपर में करना। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या लिख दिया, जो इसके विपरीत माना था कि 1/2 करड़ी में एक परिमेय संख्या है वह तथ्य गलत हुआ। यानी जो हमने इसके विपरीत माना था ना कि यह परिमेय संख्या है, वो हमारा तथ्य गलत निकल गया। ठीक, एक बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह ए स्क्वायर और ए और क्या बोलते हैं बी स्क्वायर और ए को भी विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब जो 2 है ए स्क्वायर और ए और बी स्क्वायर और बी को भी विभाजित करा है। ठीक है दोस्तों, तो हम एग्जैक्ट आंसर यही लिखेंगे पेपर में। और जो बताए ना स्टेप बाय स्टेप अगर पेपर में आप लोग लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो वीडियो से बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, देखो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व किया है। क्या लिखा है इसके विपरीत, देखो कहानी क्या रहती है, जो हमने पहला क्वेश्चन में लिखा था ना कि इसके विपरीत मान लीजिए, वही इसमें लिखना था। तो इसलिए हम क्या किए, इसको लिख दिए पहले से। इसको हम देखो आप लोग के बीच में एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। चलिए क्या है कि हल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हल, फिर लिखेंगे इसके विपरीत मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P व Q दो पूर्णांक है। ठीक, इसलिए P/Q को 7 Q/Q को बराबर 7 अंडर रूट में 5
लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया। P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, मान लो करके, ठीक, 7 और करड़ी में 5 बराबर A/5 प्राप्त कर, ठीक, प्राप्त कर सकते हैं जहां A और B क्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम है। ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अतः 7 करड़ी में 5 बराबर A/B इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले स्टेप में बताया था कि जब गुणा क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो A/B प्राप्त होता है। ठीक, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप लोग बताइए, हाई जो 7 है इसको उठाकर हमने यहाँ कर दिया, देखो यहाँ पर इसको उठाकर हमने यहाँ पर भेज दिया, तो करड़ी में क्या, करड़ी में 5 बराबर A/7B है। ठीक, इतना मिल गया, इतना मिल गया। इतना जब मिल गया ना तो लिखेंगे चूंकि A तथा B पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है, इसलिए 7 और इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या कहानी क्या है, इसको हम बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये बटे के रूप में आएगा। ठीक, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जबकि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 हाइजन करड़ी में 5 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लोग को समझ में आया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया ना दोस्तों तो नीचे देखो क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें कमेंट करिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, कुछ बता दीजिए और बेहतर एक्सप्लेन कीजिए। ठीक ना दोस्तों, इसको हम इस तरह लिखेंगे। देखो पहले एक नजर आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे लिखा गया है। अगर आप लोग देख लिए ना तो इसी तरह आप लोग पेपर में लिखेंगे ना दोस्तों, आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आप लोग को बताएं, इसके बाद हम एग्जैक्ट जो आंसर आता है वह लिखेंगे। वह आंसर हमारा क्या बनेगा, पहले ध्यान दीजिए, पहले वह आंसर बनेगा कि इसके विपरीत जो हमने माना था, यहीं से बनेगा। इसके विपरीत हमने मान लिया था कि यह परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे यह तथ्य हमने गलत माना, ठीक, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना दोस्तों, यही हमारा आंसर बनेगा। लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग, इसके विपरीत मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या माना था, इतना हो गया। फिर इसके आगे यहां लिखेंगे यह तथ्य क्या है, गलत है। यह तथ्य गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने इस तरह यह सिद्ध कर दिया। ठीक ना दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे एक नंबर की बारी, क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ तो चलिए दोस्तों, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। देखो कहानी सब में सेम है, यानी लिखावट जो हमने हिंदी में लिखा है सब में सेम है, इसलिए हमने लिख दिया पहले से। क्या बार बार लिखिए टबतिया, आप लोग को एकदम विस्तार से समझा ही देंगे कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 प्लस अंडर रूट में 2। यह क्वेश्चन नंबर दिया है आप लोग का, जो कि आखिरी क्वेश्चन नंबर है 1.3 प्रश्नावली के अंतर्गत का। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डालकर हल लिखेंगे। तो लिखेंगे इसके विपरीत मान लीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। देखो हमने यहां पर भी इसके विपरीत मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। ठीक, हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए P/Q बराबर 6 प्लस करड़ी में 2 और करड़ी में 2 हो गया ना। ठीक, और P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक अभाज्य संख्या A व B प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो हमने विभाजित जब कर दिया ना दोस्तों, तो हमने इतना प्राप्त कर लिया, इतना जब प्राप्त कर लिया ना, तो इसकी आगे कहानी क्या रहेगी। देखो इस वाले 6 को इधर लाकर भेजो, तो इधर जब लाकर भेजेंगे तो क्या होगा, देखो अंडर रूट में 2 तो उसी तरह रहेगा, बराबर हाई A हो जाएगा, हाई बटे B हो जाएगा। और जो हाई प्लस में इधरियन आई तो इधरियन करंट छुआई तो हो जाए माइनस। ठीक है दोस्तों, कि जब माइनस हो जाए तो इधरियन से इधर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाए करड़ी में 2 बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा A, और क्या हो जाएगा -6 हाई B, और टोटल के बटे क्या हो जाएगी B हो जाएगा। देखो आप लोग बताइए, जब इतना मिल गया तो देखो ये किस फॉर्मेट में मतलब फॉलो कर रहा है, किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। देखो करड़ी में इतना हो गया। अब आप लोग बताइए क्या यह परिमेय संख्या बन रहा है, आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है, इधर वाला पक्ष नहीं बन रहा है सर। तो जब इसका भी क्या लिखेंगे, कहानी सेम वही रहेगी। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 7 और करड़ी में 5 था ना, उसके विपरीत में जो कि 5 अपरिमेय था और जो 7 नीचवा निकल कर आया था वह परिमेय बन गया था। तो हिधरियन वाला पोर्शन क्या है, परिमेय बन गया, और हेरियन वाला अपरिमेय बन गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम लिखेंगे
कि हमने जो माना था इसके विपरीत हमने जो मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह तथ्य गलत हुआ। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि अंडर रूट में जो 2 है ना, ये अपरिमेय संख्या और हाई वाला परिमेय संख्या। ठीक, तो इसका आंसर राइट हम लिखेंगे कि जो हमने तथ्य माना था इसके विपरीत 6 प्लस अंडर रूट 2 में परिमेय संख्या है, वह तथ्य गलत हुआ क्योंकि 6 प्लस 2 अंडर रूट में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम इस तरह पेपर में सिद्ध करेंगे। आप लोग को एक बात बता देना, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। आप लोग एक बात ध्यान देना, पिछला ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे क्वेश्चन पेपर ना, आप लोग को यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि यह 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बात बताइए, क्वेश्चन को जरा रिवाइज कर लेना ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा मोड़ा स्किप कर वीडियो देखेंगे ना तो लास्ट वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तब लास्ट में ज्यादा जोर हो जाएगा ना पढ़ने की, और ज्यादा जोर हो जाता है तो थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगता है। ठीक है, समझ में नहीं आता। इसलिए दोस्तों धीरे धीरे मन से एकदम पढ़ते रहिए और वीडियो से बने रहिए लास्ट तक। और आप लोग को एक बात बताएं दोस्तों, यह चैनल आप लोग के लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को इंग्लिश, मैथ, विज्ञान और सोशल विज्ञान यानी सोशल साइंस भी हम आप लोग के अंतर्गत मतलब इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो के बाहर से इसी में नहीं चलाएंगे। ठीक है, इस चैनल में चलाएंगे, यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें ये वीडियो सब टीचर आएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक टीचर गुलशन सर पढ़ाते हैं और एक टीचर आने वाले हैं, वो भी आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे, और एक सर जो पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस वो भी पढ़ाएंगे, जो कि ये पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो क्या कहां से शुरू होगी? प्रश्नावली 1.4 जो कि पूरा एकदम बवाल मचा देगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।